बाज नहीं आ रहा है और आए दिन सीज फायर का उल्लंघन कर सीमा पर फायरिंग कर भारत के जो सैनिक हैं उनको शहीद कर रहा है। जब मोदी जी सत्ता में आए उससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी शायद लगता है कि पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उसके हौसले बुलंद है। इस बारे में भीलवाड़ा के आम जन का क्या मानना, आइए हम बात करते हैं। जी सर, सीमा पर सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा और बॉर्डर पर जो सैनिक है शहीद हो रहे, क्या मानते हैं आप? अभी जो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकतें की जा रही है उसमें एक राजस्थान का लाल शहीद हुआ, मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूं। और मैं पाकिस्तान को यह भी बताना चाहता हूं कि यहाँ मोदी सरकार है, जो मोदी सरकार ने कहा पहले भी पाकिस्तान को घर में घुस के मारा और वो मजबूर ना करे कि वापस एयर स्ट्राइक करनी पड़े और उसका बदला लेना पड़े। मैं पाकिस्तान को ये चेतावनी देता हूं कि ये सीज फायर का उल्लंघन ना करे और यहाँ की सरकार को उकसाने की कोशिश नहीं करे, वरना हम एक के बदले 10 नहीं 100 लाएंगे। बिल्कुल। क्या मानते हैं, पाकिस्तान का डर खत्म हो गया है? क्या है? पाकिस्तान का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे पहले एयर स्ट्राइक हुई थी, वो वापस एयर स्ट्राइक चाहते हैं। पाकिस्तान चाहती है कि भाई वापस एयर स्ट्राइक हो, एक की जगह 100 चाहिए। बिल्कुल। क्या मानते हैं, मोदी सरकार का फेलियर मानते हैं? क्या है? मोदी सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से फेल रही है। आज हमारे राजस्थान का सपूत शहीद हुआ है, उसको मैं नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूं। जब मोदी सरकार ने कहा था कि हमारा 56 इंच का सीना है, एक के बदले 10 सिर लाएंगे, न तो एक सिर आया न 10 सिर आए, बल्कि हमारे सैनिक बॉर्डर पर आए दिन शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, प्रतिदिन सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, परंतु केंद्र सरकार, मोदी सरकार दूसरे राज्यों की सरकार गिराने में लगी हुई है और देश में केवल मात्र सरकार गिराने का माहौल चल रहा है। उनको सरकार गिराने से फुर्सत नहीं है तो देश की सीमा पर जो मैं पूर्ण रूप से मोदी सरकार को इस मामले में दोषी ठहराता हूं कि उन्होंने न तो अपना एक वादा पूरा किया, न किसी सैनिक की शहादत का बदला लिया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा जितने भी संस्थान थे उनका प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है। यदि केंद्र सरकार चाहे तो थोड़ा सा ध्यान बॉर्डर पे दे तो अपने सैनिक शहीद होने से बच सकते हैं। एक तरफ चीन आके दिखा रहा है, एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या सरकार की फेलियर मानते हैं? क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सरकार की फेलियर मानता हूँ मैं। सबसे पहले राजस्थान के लाल को मैं नमन करता हूँ, उन्होंने शहादत दी है और मोदी सरकार इसमें पूर्णतः फेलियर रही है। सरकार अभी किसानों को दिल्ली आने से कैसा रोका जाए उस पर लगी हुई है, ना कि किसी सैनिक को जो उनके परिवार वाले की मजबूत स्थिति में लाना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। इस तरह से मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल। किस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान जिस भाषा में समझना जानता है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। और हिंदुस्तान की जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वो ऐसा सक्षम सरकार है जो ऐसा कर सकती है, हमें विश्वास है उन पर। अभी तक तो दिखा नहीं, क्योंकि लगातार सीज फायर उल्लंघन और आए दिन हमारे बॉर्डर पर जवान शहीद हो रहे हैं। मैंने मोदी जी के नेतृत्व में पहले भी मोदी जी सरकार के नेतृत्व में एयर स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और हमें विश्वास है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या मानते हैं आप? मोदी सरकार का जो पहला जो व्यू रहा है कि भाई पाकिस्तान और चीन की जो हरकतें हैं, नापाक हरकतें हैं, इनको रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं। मोदी सरकार को स्ट्राइक का तरीका जो एक व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए वो देश के अंदर नहीं, और असंवेदनशील का माहौल जो पाकिस्तान बना रही है उनको जल्दी मोदी सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और ताकि उसको सबक मिल सके और आने वाली हरकतों से वो बाज आ सके। आए दिन बॉर्डर पर जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। क्या पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार अपने जवान शहीद हो रहे हैं। भारत सरकार को एक अच्छा कदम उठाते हुए पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ताकि आगे जो राजस्थान से सहित पूरे देश में जो जवान शहीद हो रहे हैं उनकी कमी आ सके और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देकर इसको कम किया जा सके। पाकिस्तान को कैसे दें जवाब? क्या कैसे वापस एयर स्ट्राइक करें, जो जैसे अभी पहले करा था, अपनी मूवी भी आई थी उरी मूवी, उसी की तरह वापस उसको जवाब देना चाहिए उस पाकिस्तान को। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कर रहा है, अब मोदी सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। आए दिन बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन शायद सख्त कदम वापस शायद उठाने की जरूरत महसूस हो रही है भारत में। क्या है? बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस हो रही है। अभी ईरान ने
पाकिस्तान में घुसकर उनके 2 सैनिकों का ऐसे ही शहादत ली थी पाकिस्तान की नापाक करतूतों से, तो ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और उनके जो सैनिक शहीद हुए उनकी शहादत का बदला लिया। और अब तो इतना जरूरी हो चुका है कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त कराएं, उनकी मांगे माने और पाकिस्तान को उसके नापाक करतूत का जवाब दें। बिल्कुल, तो ये थे भीलवाड़ा के आमजन जिन्होंने पाकिस्तान के जो सीज फायर कर जो देश के जो जवान शहीद कर रहे हैं उसके खिलाफ नाराजगी जताते हुए एक स्वर के अंदर पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की मांग उठी है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। और इसी के साथ